नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। ट्रायल कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे जाने के आदेश को चुनौती दी गई है। इससे पहले हाई कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया था। वहीं आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के सभी जिला कोर्ट के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल की पत्नी सुनीता आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। यह सवाल है कि आज कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को क्या कोई राहत मिलेगी या फिर केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि आज विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है जो कि केजरीवाल की गैर मौजूदगी में चलेगा। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि जेल से चलेगी दिल्ली सरकार। आज विधानसभा में आर पार चर्चा के लिए पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले सुनिए इस मामले में पक्ष विपक्ष की क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, हैं और रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे सरकार जेल के अंदर से चले, चाहे सरकार जेल के बाहर से चले। ये लोकतंत्र पर चोट है। ये संसदीय लोकतंत्र को नहीं चाहते, ये दलीय प्रणाली को नहीं चाहते, ये चुनाव की प्रणाली को नहीं चाहते, ये पुतिन के रास्ते पे जाना चाहते हैं, सी के रास्ते पे जाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जिस तरीके का एक षड्यंत्र रचा गया है, लॉयर्स कम्युनिटी ने निर्णय लिया है कल 12:30 बजे दिल्ली की सभी कोर्ट्स के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हम केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। केजरीवाल जी के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए हम कोर्ट में भी और रोड पर भी अपनी आवाज उठाएंगे। देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और ठगी ठोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले जेल से सरकार चला रहे हैं। वरुण, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुक कर लेता हूं, क्योंकि अब सारा खेल नैरेटिव का शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी नैरेटिव मैसेज जनता में भेजने की कोशिश कर रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल चाहे जेल में रहे या जेल के बाहर रहे, सरकार वही चलाएंगे। लेकिन अब सारा खेल फंस गया है, क्योंकि ये सारा खेल प्रैक्टिकल नहीं। और बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि भाई लेटर कैसे आए, किसकी इजाजत के आए। ये सारी चीजें आपको लग रहा है कि जो राजनीतिक मैसेज हैं, जो राजनीतिक लड़ाई है, वो अलग लेवल पे खेली जाती है और कानूनी लड़ाई अलग लेवल पे खेली जाती है। इसी में कहीं आम आदमी पार्टी अब फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए, परेशानी में तो है आम आदमी पार्टी, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि परसेप्शन के खेल पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कैसे जनता को समझाएगा कि आखिर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे तात्पर्य क्या है, विचारधारा क्या है, परिस्थितियां क्या हैं, और लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र ये किस पर भारी पड़ने वाला है। बहुत स्पष्ट बात है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से, जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, तब से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन भी कर रही है। आज विधानसभा का सेशन बुलाया गया, जेल से 2 आदेश भी जारी किए गए। उन दोनों आदेशों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बाकायदा जो है 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को। तो ऐसा नहीं है कि ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली की जनता को खासकर कि अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में है लेकिन सारी चीज़ें सामान्य रूप से चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी तरफ शायद बीजेपी के पास इससे बड़ा मुद्दा कभी होगा नहीं, और वो ये बात अच्छी तरीके से जानती है। इसीलिए प्रदर्शन करके ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। जेल के अंदर से कैसे रिलीज हो सकता है ऑर्डर, या फिर ऑर्डर हुआ या फिर बातचीत के जरिए ऑर्डर हुआ, ये समझाना जनता को ज़रूरी है। और इसी को लेकर लगातार मुहिम भी चलाई जाएगी, प्रदर्शन किए जाएंगे। लेकिन एक बहुत स्पष्ट बात है सीधे तौर पे रवि, कि अभी की जो परिस्थितियां हैं वो समझाने के लिए काफ़ी हैं कि लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी इस समय इसलिए बैकफुट पर है क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझती है कि अभी जिस तरीके से हमको लीड करना था, हमें अलग अलग राज्यों में जो है वो जाकर वहाँ पर लगातार रैलीज करनी थी, अरविंद केजरीवाल भगवत मान को रैली करनी थी, वो तमाम कैंसिल हो चुकी हैं। अब ये बात समझाने की हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएं, जेल से ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, और इसी चीज़ को लेकर आम आदमी पार्टी मुहिम चलाती नजर आ रही है। तो हालात और परिस्थिति आम आदमी पार्टी के पक्ष में भले ही ना हो, लेकिन बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे के तहत वो लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता को समझाने की कोशिश भी करेगी। अरविंद केजरीवाल की जो छवि है उसको धूमिल करने की जो कोशिश है, या फिर उसको बिगाड़ने की कोशिश है, या कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, दिल्ली
की जनता को धोखा दिया जा रहा है। इसी परसेप्शन खेल पर बीजेपी सीधे तौर पर आगे बढ़ती नजर आएगी। एक और भी बात समझिए कि अब जैसे जैसे दिल्ली के चुनाव, क्योंकि लगभग आप कह सकते हैं कि 2 महीने का समय है दिल्ली के चुनाव में, लोकसभा के, और ऐसे में इन 2 महीने में आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों तरफ से अपनी स्ट्रेटेजीज पर काम करती नजर आएंगी। और साथ साथ ये भी समझना होगा दोनों राजनीतिक दलों को कि कैसे इस समय बीजेपी के लिए गेन करने का टाइम है और आम आदमी पार्टी जो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियों में ढली हुई है, डाउन है, वो कैसे ये समझा पाए जनता को कि जो हालात हैं वो राजनीतिक मंशा के तहत होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैसेज की लड़ाई है। अब किसका मैसेज जनता में कन्वे होगा ये तो पता लग जाएगा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता को भी वोट करना है, देश की जनता को भी वोट करना है।